और डर भी लगा। तो रात में मैं भगवान के सामने बैठ गया, आंखें बंद करके उनसे बोला, भगवान जी, मुझे कुछ मत देना, बस प्लीज भाई को ठीक कर दो। आ गए आप? मैं भी आ गया हूँ अपनी अधूरी कहानियों का अगला पन्ना लेकर। मैं हूँ निंजा और ये है मेरी कहानी। इस पन्ने में वो दर्द है जो भाई ने अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया था। वो दर्द जिसे समझना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन उसे झेलना उसके लिए और भी ज्यादा। भाई अभी भी मेरे साथ था, लेकिन जिस तरह से वो अपने दर्द को झेल रहा था, मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी कहानी थी जो कहकर नहीं, सिर्फ महसूस की जा सकती थी। मैं बस इतना चाहता था कि सब कुछ वैसे हो जाए जैसे पहले था। फिर कुछ दिनों बाद ही धीरे धीरे भाई की तबीयत बिगड़ने लगी। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था, सिर्फ हॉस्पिटल के चक्कर लगते थे। और फिर वो समय आया जब लोगों की सलाह हमारे फैसले बनने लगी। लोग कहते इस शहर के डॉक्टर अच्छे हैं, तो कोई कहता वो बाबा है ना, उनके झाड़ फूंक से सब ठीक हो जाता है। और हम हर जगह गए, सिर्फ एक उम्मीद के साथ कि भाई ठीक हो जाए। एक दिन भाई को शहर के एक बड़े हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पहले टेस्ट हुए, एक्सरे हुआ। कुछ समझ नहीं पाया, पर इतना सुना था कि इलाज चलेगा, इसलिए भर्ती करवाना होगा। मैं खुश था क्योंकि दीदी ने भी कहा था कि भाई ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। तो माँ और पापा भाई को हॉस्पिटल ले गए। वहाँ उसको भर्ती किया गया और उसके 2 दिन बाद मैं भाई से मिलने भी गया। वहाँ देखा हॉस्पिटल का हॉल पेशेंट से भरा हुआ था। 50-60 बेड्स और सब पे पेशेंट्स। और सबसे पिछले कोने में मेरा भाई, उसके हाथ में ड्रिप लगी थी और उसके गले में बैंडेज थी। बस वही जगह सूजी हुई थी जहां डॉक्टर ने गांठ बताई थी। टेबल पर दवा की बॉटल्स रखी हुई थी और वहीं पास में एक बेंच पर माँ बैठी थी, आंखों में उम्मीद लेकर भाई को देख रही थी। पापा ने भाई को फल खिलाने की कोशिश की, पर गला दर्द कर रहा था उसका। भाई ठीक से खा भी नहीं पाया। उसके चेहरे का दर्द मैं महसूस कर सकता था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट सब कुछ छुपा रही थी। एडमिट हुए 2 दिन हो गए थे। अगले दिन उसका इलाज था। मैं सोच रहा था दवाई से गांठ खुल जाएगी और भाई घर आ जाएगा। ये सोचकर मैंने अपने दिमाग के घोड़ों को रोक लिया, क्योंकि वो इतना ही आगे तक जा सकते थे। शाम को फिर मैं घर आया और आके दादा दादी से पूछा, भाई की गांठ तो अब खुल जाएगी ना? तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, बेटा हम नहीं जानते, हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मैंने इसी उत्सुकता से दीदी से पूछा, तो उसने कहा उसे कैंसर है। कैंसर? ये क्या होता है? तो दीदी ने बताया, कैंसर एक बीमारी है जो गलत चीजें खाने पीने से होती है। गलत चीजें? लेकिन मेरा भाई तो बिल्कुल सीधा था, ना कभी कुछ उल्टा खाया ना किया, तो फिर कैसे? मुझे सुन के गुस्सा आया और डर भी लगा। तो रात में मैं भगवान के सामने बैठ गया, आंखें बंद करके उनसे बोला, भगवान जी, मुझे कुछ मत देना,
बस प्लीज भाई को ठीक कर दो। फिर मैं भाई का इंतजार कर रहा था। 2 दिन बाद भाई घर आया। मैंने देखा गले पर एक छोटी सी बैंडेज थी। सूजन भी पहले से कुछ कम हुई थी। भाई धीरे धीरे चल रहा था। माँ और पापा उसे सहारा दे रहे थे। मैं उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और पूछा, भाई तू ठीक है ना? भाई ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया था, पर उसकी आंखों से झलक रहा था कि नहीं। मैं उसके सीने से लग गया और चुपके से रो दिया, बिना किसी को पता चले, बिना आवाज किए। तभी पापा ने धीरे से मुझे भाई से अलग किया और कहा, इसे आराम करने दे। फिर उन्होंने भाई को अंदर ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। मैं, माँ, दादी, दोनों दीदी सब भाई के पास थे। मैंने फिर माँ से पूछा, माँ भाई स्कूल कब आएगा मेरे साथ? तो माँ ने कहा, बेटा अभी भाई का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन? अब ये ऑपरेशन क्या होता है? तो माँ ने समझाया, डॉक्टर ने उसके गले की गांठ निकाली है और टांके लगाए हैं। अब भाई धीरे ही बात करेगा, तेज भी नहीं बोल सकता। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा, गांठ निकालने के लिए क्या गले को काटा था? कितना दर्द हुआ होगा भाई को। मैं ये सोचकर मैं मजबूर था, मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता था कि जल्दी भाई ठीक हो जाए। भाई की हालत देखकर सब उदास थे। मैं और दीदी स्कूल नहीं जा रहे थे। मैं भाई के पास रहता था। भाई मुस्कुराता रहता, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वक्त बीतता गया। भाई धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा। उसके बाद उसकी हालत में सुधार देखने के बाद मैं स्कूल जाने लगा। हम कभी कभी थोड़ा खेल भी लेते थे, पर जब भी भाई की तरफ देखता तो उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपा हुआ दर्द महसूस होता। क्योंकि भाई के ऑपरेशन के बाद जिंदगी काफी बदल गई। भाई पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन मेरे लिए वो पहले से भी बड़ा हीरो बन गया। वो छुपाता था अपने दर्द को ताकि हम परेशान ना हों। और इसी तरह उसकी मुस्कुराहट के साथ कुछ महीने बीते। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आपके भी लाइफ में कभी किसी अपने ने दर्द छुपाकर आपको हौसला दिया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपके लफ्ज़ों में भी किसी और को जीने की वजह मिल जाए। मिलते हैं अगले पन्ने में, जहाँ किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जो मेरी पूरी दुनिया बदल गया। मैं हूँ निंजा। मैं फिर लौटूंगा अगले पन्ने के साथ। चलता हूँ।